आपकी चीनी दोस्त मीरा, आपका स्वागत है मेरे नए कार्यक्रम में। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगी बीजिंग में भारतीय रेस्टोरेंट। अभी मैं आपको परिचय दूंगी मेरी भारतीय बहन संतोषी। नमस्ते, मेरा नाम संतोषी है और मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। ये मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। हमें दिखाएंगे। बिल्कुल, आइए। ये है मेरी भारतीय बहन संतोषी। नमस्ते। आपका स्वागत है। थैंक यू। आपके ये रेस्टोरेंट बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लाइट सभी तो भारत से है या यहाँ? जी, ये हमने कुछ तो जो ये वाली हैं ये हमने भारत से मंगाई हैं। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने मॉडिफाई कराई हैं अपने हिसाब से। तो मुझे मालूम है ये तो आप बीजिंग में दूसरा रेस्टोरेंट है, लेकिन आप अभी चाइना में सिर्फ आधा महीना, तो क्यों तो इतना जल्दी से चाइना में 2 रेस्टोरेंट खोला है? एक्चुअली हमने जो पहला रेस्टोरेंट खोला था उससे मुझे रिस्पांस इतना अच्छा मिला, इतना लोगों ने भारत के खाने को पसंद किया, मतलब हम लोगों को पसंद किया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तो हम ऐसे ही मतलब देख रहे थे कि चलो दूसरी जगह देखते हैं, तो हमें ये जगह मिल गई, बहुत अच्छी जगह मिल गई, बहुत अच्छे लोग थे यहाँ पे, लोगों ने कोऑपरेट किया, तो इसीलिए हमने सोचा चलो यहाँ पे भी शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। हाँ जी। और संतोष जी भी एक बहुत शानदार कहानी है, क्योंकि वे इससे पहले भारत में एक डॉक्टर थी। हाँ जी। तो लेकिन ये डॉक्टर ये पोजीशन तो भारत में भी एक बहुत अच्छा पोजीशन है। आप क्यों ये पोजीशन छोड़ करके तो चाइना आ गए? एक्चुअली ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे अपने भी जो मेरा मतलब पढ़ाई वाला वो है, वो उससे मैं काफ़ी मुझे लगाव है अपने। बट हुआ क्या था, जब मैं भारत से यहाँ आई थी, एक बार मैं घूमने के लिए यहाँ पे आई थी बेसिकली, तो मैंने देखा मेरे भाई के पहले से यहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट हैं, मेरे जो दूसरे भाई हैं उनके 14-15 रेस्टोरेंट हैं। हाँ जी, पूरे परिवार। तो आपके पूरे परिवार जरूर अच्छे तरीके भारतीय खाना पका सकते हैं, है ना? बिल्कुल, मैं खुद पका सकती हूँ। मैं अपने घर पे पूरा तो खाना हमें दिखाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बिल्कुल दिखाएंगे। तो फिर उस टाइम पे मैंने सोचा था कि क्यों नहीं, जैसे मैंने अपने भैया के यहाँ पे मैं जब आई थी तो मैंने रेस्टोरेंट में गई, घूमी, बहुत जगह घूमी, तो उस टाइम मैंने देखा कि यहाँ पे लोग भारतीय खाने को बहुत चाव से खाते हैं, मतलब बहुत पसंद करते हैं। कौन सा खाना जिन लोगों को सबसे पसंद है? सबसे ज़्यादा उन्हें करी, इंडियन करी, जो क्या चिकन मसाला करी, हाँ। और चिकन विंडालू, वो बहुत, जबकि भारत हम लोग भी उसको खाने में थोड़ा वो करते हैं, वो स्पाइसी होता है। हाँ। बट लोगों को यहाँ पे ट्राई करना है उसको कि कैसा है, मतलब इसका टेस्ट कैसा है, कितना स्पाइसी है, तो लोग बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मतलब पहले जब मैं आई थी मेरा कोई विचार नहीं था ऐसा कि मैं यहाँ आऊँगी, अपना जॉब छोड़ के इधर आऊँगी, इधर शिफ्ट करूँगी। बट जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने मतलब मेरे दिमाग में ऐसा ही कुछ आया कि क्यों नहीं, मतलब मैं भी ट्राई करूँ, एक बार देखती हूँ करके। तो इंडिया से फिर मैं जनवरी 2025 में जी। हाँ, उस टाइम पे आप मुझसे मिली भी थी। जी। तो उस टाइम पे मैं आई थी, फिर मैंने वहाँ पे वो वाला रेस्टोरेंट, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, भाई लोग सब साथ थे, एक चीनी मित्र भी है हमारी। हाँ। आपको तो मैं खैर उसी दिन से जानती हूँ। तो उस टाइम फिर मुझे मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस वाले रेस्टोरेंट में, तो मैंने फिर यहाँ पे भी शुरू किया। अभी हम एक और योजना बना रहे हैं, एक और खोलने का। अभी जगह अभी आसपास, यहाँ के आसपास नहीं, यहाँ से थोड़ा सा दूर है। एक तो हमने सोचा है हम डेफिनेटली हम शंघाई में जरूर खोलेंगे। जी। शंघाई में बहुत ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, और शंघाई में, और एक अभी बीजिंग में ही है, बट उसके लिए अभी हम जगह डिसाइड करें, जैसे ही होगा तो ज़रूर। क्या आपको मालूम है यीवू ज़ेजियांग प्रांत में, यीवू शहर में भी बहुत ज़्यादा भारतीय लोग हैं। वहाँ एक इंडियन स्ट्रीट है। अच्छा। सभी तो भारतीय बिजनेस में है। हाँ। तो वहाँ पूरे रास्ते में सभी भारतीय रेस्टोरेंट और होटल भी है। अच्छा। वहाँ भी आप ट्राई कर सकती हैं। बिल्कुल, अगर मेरे को पता नहीं था ये चीज़ आपने बताई। सर्च कीजिए यीवू, वहाँ बहुत ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस में वहाँ व्यापार करते हैं। और ग्वांजो में भी बहुत ज़्यादा। ग्वांजो में सुना है मैंने, ग्वांजो में तो बहुत ज़्यादा तो LED लाइट बिजनेस करते हैं। हाँ। यीवू में तो छोटे-छोटे अकोमोडेशन वाले।
हाँ हाँ, तो वहाँ पे तो मैं देखूंगी, बट अभी फ़िलहाल मैं एक तो बीजिंग में सोच रही हूँ और एक हमने, मेरे भाई ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने सोचा है हम लोग शंघाई में ज़रूर करेंगे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं तो चाइना में जो एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए कितने पैसे खर्च देना चाहिए? वो डिपेंड करता है। देखिए वैसे तो आपका, अगर मैं चाइना के हिसाब से कहूँ तो 3 लाख RMB इनफ होता है। हाँ, बट हमारा भारतीय रेस्टोरेंट खोलने के लिए मुझे लग रहा है कि नहीं, हमें ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको एंटीक करना होता है, कुछ अलग करना होता है चीनी लोगों के हिसाब से। या क्वालिटी लाइसेंस चाहिए? लाइसेंस चाहिए, बट इतना स्मूथ प्रोसेस है, मुझे पहले पता नहीं था, बट जब मैं एंटर करी हूँ तो बहुत स्मूथ प्रोसेस है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी चीज़ें, अगर जैसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमको ऐसे 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 मुड़ के जाना होता है, बट नहीं, यहाँ पे सीधे स्ट्रेट, आपको ये चाहिए, आपको ये मिल जाएगा, आपको टाइमलाइन दी जाएगी और आपको मिल जाता है। हाँ। और मैंने भी मालूम है, जैसे आपके भाई देवरतुरी, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति प्रदर्शन भी करते हैं। क्या आप भी इस प्रकार की योजना है? क्योंकि मेरे ख्याल से ये भारतीय रेस्टोरेंट भी एक आतंक प्रतंग का बूढ़ भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के इंडियन रेस्टोरेंट के चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा चीनी लोग तो भारतीय संस्कृति भी समझ सकते हैं। और भारतीय क्या है, ना केवल खाने, तो भारतीय डांस, भारतीय परिधान, पोशाक, सारी चीज़ें। हाँ। मैंने अभी सोचा है एक्चुअली, अभी मैं जब इंडिया जाऊंगी, अभी तो मेरे को टाइम नहीं मिला, बट अब अगर मुझे टाइम हो, मैं जब इंडिया जाऊंगी तो मैंने सोचा है कि वहाँ से एक तो मैं यहाँ के लिए, अभी ये रेस्टोरेंट बिल्कुल नया है, मैंने बहुत कुछ नहीं किया है यहाँ पे, बट अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मतलब जो भारतीय सीनरी होती हैं, वो कथक वाली, वो सारी चीज़ें, और भारतीय पोशाक लोगों को, चीनी लोगों को बहुत पसंद आती है, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ से लेके आऊँ और यहाँ पे लोगों को बोलूँ कि आप आइए, खाना खाइए हमारी ड्रेस पहन के, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। तो मैं बिल्कुल ये चीज़ सब चीनी लड़की पसंद आएगी, है ना? मुझे भी ऐसा लगता है कि ज़रूर, मतलब ये चीज़ें लोग पसंद करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि जब मैंने खुद पे देखा है, मैं यहाँ पे मोस्टली मैं जीन्स टॉप नहीं पहनती। हाँ। मतलब जब मैं रेस्टोरेंट में आती हूँ तो मैं नहीं पहनती हूँ, मैं ज़्यादातर सूट पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी, ये सब ही रहता है मेरा। तो यहाँ पे हमारे जितने भी नेबर्स हैं वो आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, यहाँ पे भी हमारे जो गेस्ट आए रहते हैं वो लोग भी बहुत पसंद करते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप भारतीय रेस्टोरेंट है, जैसे कुछ चाइना में बहुत ज़्यादा भारतीय रेस्टोरेंट है, लेकिन ज़्यादा कुछ भारतीय रेस्टोरेंट उनके ये फ्लेवर, थोड़ा सा चीनी फ्लेवर पकड़ किया गया था। पहले हमने भी, हमारे साथ भी ये हुआ था कि हमने मतलब जब नया खोला था वहाँ पे, तो हमने थोड़ा ये किया कि अपने भारतीय खाने को थोड़ा सा कन्वर्ट किया, बट हमने क्या देखा, लोगों को भारतीय खाने का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, ऐसा नहीं है चीनी लोग नहीं जानते, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बोला नहीं, हमें आपका ऑथेंटिक ओरिजिनल फ्लेवर चाहिए। अब आप, अगर अभी आपको मैं यहाँ पे टेस्ट करवाऊंगी, अब बिल्कुल जैसा इंडिया में आपने खाया होगा, पिछली बार मैंने ट्राई किया है, बहुत शानदार है। बिल्कुल, हमने वो जो चाइनीज के हिसाब से हमने जो बनाया था उस टाइम हमने सिर्फ 15-16 दिन वो चलाया होगा, किसी चाइनीज ने नहीं, हमको वही चाहिए, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बिल्कुल। तो अब हमने सारे अपने रेस्टोरेंट में, मेरे भाई के रेस्टोरेंट में, हमारे रेस्टोरेंट में, सब में हमने वो बिल्कुल फ्लेवर एकदम ऑथेंटिक इंडिया जो बोलते हैं वो लेके आ गए। और भविष्य में आपकी क्या योजना है? जैसा कि चाइना में तो 3 रेस्टोरेंट खोलने की योजना भी है। हाँ। तो चाइना में एक साल में कितने पैसे कमाना चाहती हैं आप? देखिए, पैसे तो मतलब ये है, मेरा मानना है महत्वपूर्ण है पैसे कमाना है ना? बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण पैसे कमाना। हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है पैसे मैं भारत में भी कमा रही थी, अच्छा कमा रही थी। मैं रिसर्च फील्ड में थी, मैंने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर रखी, मैं एम्स जैसी जगह में थी, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वहाँ पे आपने सुना होगा, एम्स के नाम से बहुत पॉपुलर, टॉप 1 में आता है। पर मतलब देखिए, मेरा मानना ये है, पैसा है, कहीं ना कहीं पैसा इम्पॉर्टेंट है, इंसान इसलिए सोचता है कि नहीं हमको जाना है, करना है आगे के लिए, बट साथ साथ में अपना जो होता है ना कि नहीं चलो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा खुशी होती है। रही बात पैसों की, तो हाँ बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे जाके बहुत आगे जाना है, तो उस टाइम भी आपको बुलाएंगे, आप देखना
कि हम कहाँ पहुँच गए। अगली बार अगर आप तो कैंटीन में ये बॉलीवुड नाइट कुछ प्रदर्शन तो मैं ज़रूर भाग लूँगी। बिल्कुल मैं शामिल करूँगी। हाँ बिल्कुल, आपका तो हर जगह आप इतना पॉपुलर हैं। जब आपके साथ मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम ओह माय गॉड, आपने चीन की क्योंकि लोगों को आप पसंद है आपकी वजह से। हाँ, मेरा मतलब सबने मुझे फ़ोन आया अगले दिन, आप चीनी की मीरा से मिली थी। मैंने कहा हाँ, उस टाइम मैं सच बताऊं मुझे इतना नहीं पता था तो आपके बारे में। उसके बाद मैंने सर्च किया, मैंने कहा ये है कौन जिससे मैं मिल के आई हूँ। फिर मैंने देखा ओह माय गॉड, यहाँ आपके तो भारत में भी बहुत सारे फैंस हैं, सब आपको जानते हैं। अभी तो आप ज़रूर चाइना में पॉपुलर हो। बिल्कुल, आपके साथ हिंदी चीनी बहन 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी आप ज़रूर हमें दिखाएंगे हाँ जी आप खाना कैसे पकाते हैं। बिल्कुल, आप चलिए मैं बताती हूँ आपको। कोशिश करती हूँ कि मैं एक वेज कढ़ाई हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है, तो मैं वो बनाने जा रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, गार्लिक, और ये हमारा भारत का प्रसिद्ध मसाला, थोड़ा सा हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे जो ये जितने भी सहपाठी हैं, जो हमारे शेफ़ हैं, ये सारे उत्तराखंड से हैं, हमारे अपने हैं। तो हमने कोशिश करी कि चलो इनको भी मौका मिलेगा और हमको भी अच्छा लगेगा, हमारे अपने लोग आसपास रहेंगे। तो ये सारे जितने भी हैं सारे उत्तराखंड से हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसमें है डालते हैं सब्जियां। ये हम लोग सारा फ्रेश बनाते हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। अब हम इसको सर्व करते हैं और खिलाते हैं चीन की मीरा को। आज आप मेरी बनाई सब्जी खाएंगी। यहाँ हम एक दादी जी भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2010 में भारत गई थी, उन्हें भारत बहुत पसंद है और भारतीय खाना भी बहुत पसंद है। और आज वे यहाँ पहुँचते हैं और देखा है यहाँ एक भारतीय रेस्टोरेंट है, तो वे तो सीधा प्रवेश किया है और एक समोसा ऑर्डर किया और पैक करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि तो ये रेस्टोरेंट देखकर भारत की याद आ रही है। और उन्होंने कहा कि तो भी भारत में एक सुंदर जूता भी खरीदा है, अभी भी घर में है। अच्छा। ये ऊन स्किन से बने ये जूता, शायद राजस्थान से लिया होगा। हाँ, बहुत सुंदर है। वास्तव में यहाँ आप देख सकते हैं बूढ़े लोग भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं ऐसे जिन्होंने हिंदी सीखी है, वो तो बहुत आते हैं। हाँ। जो मतलब एक आते हैं यहाँ पे, वो 60+ एज होगी उनकी, वो रोज आते हैं, एक डेढ़ हफ्ते में एक बार जरूर आते हैं अपनी वाइफ को लेके। और वो हिंदी के टीचर हैं यहाँ, तो वो आते हैं बहुत अच्छे से। उनको ऐसे लगता है जैसे बात करेंगे ना हम, बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो चीनी है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता उनसे बात करके। पता नहीं नाम क्या है, बट वो हैं, टीचर हैं, वो हिंदी के टीचर हैं यहाँ पे। हिंदी बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट। शायद रोलैंड मेरे अध्यापक हैं, शायद, पता नहीं। एक दादाजी, हाँ, वैसे सफेद बाल मेरे अध्यापक शायद। सच में? शायद, क्योंकि वे भी यहाँ रहते हैं। वो ऐसी हिंदी बोलते हैं जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वे आधा भारत आधा चीनी। उनकी माता जी भारतीय महिला है, उनके पापा वे 18 उम्र में चाइना वापस आ गए। अच्छा। हाँ। तभी वो बहुत अगली बार अगर आप उनसे मिले तो जरूर उन्हें पूछें क्या आप रोलैंड हैं। ठीक है। मेरे टीचर हैं, मेरे गुरुजी हैं, हिंदी अध्यापक है। हाँ, यही तो है मेरे गुरुजी। ये मैडम भी आती हैं यहाँ। हाँ। अच्छा। वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, है? हाँ। देखिए हमारे सभी भारतीय खाना तैयार किया गया है। संतोष जी हमें परिचय दीजिए, क्या क्या है? ये है हमारा तंदूरी चिकन, ये है वेजिटेबल कढ़ाई,
ये है चिकन मुगलाई आपकी फरमाइश पे, ये है बटर चिकन और ये है बटर नान। देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। देखने में बुरी तरह से भारतीय शैली है, हाँ। तो स्वाद शायद ही अच्छा है, हम ट्राई कर सकते हैं। आशा है कि आप हमारे कार्यक्रम भी पसंद है और मुझे भी आशा है कि आप चाइना में बिजनेस बेहतर से बेहतर होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय।